तो भाई वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड लैपटॉप्स आज मेरे पास में है। मेरे पास है Lenovo Legion Pro 5i OLED गेमिंग लैपटॉप जो कि आता है विद द Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर, RTX 5060 ग्राफिक्स एंड इसके साथ साथ पूरा का पूरा OLED डिस्प्ले आपको मिलता है। पूरी कार्रवाई की जाएगी आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं इन कोलैबोरेशन विद Lenovo एंड Intel, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आप देखेंगे टेस्टिंग के सभी जो रिजल्ट्स होंगे वो रियल टाइम होंगे और इस चीज का उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल हम लोग डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो देखो भाई, डिजाइन की बात कर लेना, मुझे ये वाला डिजाइन पर्सनली बहुत पसंद है जो नए वाले लीजन लैपटॉप्स के साथ में आता है, क्योंकि ये ना बड़ा सटल सा गेमिंग डिजाइन है, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं लगता, देखने में स्लीक लगता है मैं कहूंगा। टॉप लिड आपको इसका मेटल का दिया गया एंड बाकी का जो लोअर और इंटरनल बॉडी है ना वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। टॉप लिड जो उस पर आपको बिल्कुल ना के बराबर फ्लेक्स देखने को मिलेगा एंड सेम इज विद द कीबोर्ड। इजीली सिंगल हैंडेडली लैपटॉप जो है अपना वो ओपन हो जाता है बिना किसी भी दिक्कत के, और स्क्रीन वॉबल भी जो है वो भी कुछ खास नहीं, क्योंकि जो लीजन सीरीज है ना इसमें आपको अच्छी क्वालिटी के हिंजेस मिलते हैं तो वो विजिबल रहता है। लैपटॉप का वेट आप देख सकते हो क्लोज टू 2.25 kgs मिलता है एंड इन हैंड फील्ड में ना मिड लेवल थिकनेस है, मतलब गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से अगर आप कंसीडर करेंगे तो बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा स्लिम नहीं है, मिड जो इसकी थिकनेस है वो आप कह सकते हो। अब अवेलेबल आईओ पोर्ट्स की बात करें तो देखो भाई, जो पीछे वाला सिस्टम था ना वो खत्म हो चुका है। अब आपको लेफ्ट साइड पर या फिर राइट साइड पर जो सारे आईओ पोर्ट्स हैं देखने को मिलेंगे। राइट हैंड साइड पर आपको एक RJ45 लैन पोर्ट मिलेगा, एक वेबकैम ई शटर बटन मिलेगा अलॉन्ग विद 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट्स एंड साथ ही साथ में एक कंबाइंड ऑडियो जैक आपको मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर एडाप्टर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट मिलेगा, HDMI 2.1 का पोर्ट मिलेगा जो कि ना मैक्सिमम 4K 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले आउटपुट देता है। इसके साथ साथ आपको एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट मिलता है जो कि अगेन डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है 4K 240 हर्ट्ज तक का, और साथ ही साथ में ना ये 140 वॉट का पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है। और ये जो दोनों के दोनों पोर्ट्स है ना, यानी कि ये अपना एक HDMI 2.1 पोर्ट और ये दूसरा जो USB टाइप सी पोर्ट है, ये दोनों ना आपको RTX 5060 से डिस्प्ले आउटपुट दे रहे हैं। इसके अलावा ना आपको एक टाइप सी पोर्ट और मिल रहा है जो कि थंडरबोल्ट 4 है, इसमें भी आपको डिस्प्ले आउटपुट मिलता है, लेकिन ये ना इंटेल के जो iGPU है उससे डिस्प्ले दे रहा है। बाकी एक और टाइप ए USB पोर्ट मिल रहा है जो कि ना ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है, यानी कि अगर आपका लैपटॉप जो है वो बंद है और साथ में आपको किसी डिवाइस को चार्ज करना है, एक्सटर्नल डिवाइस को, तो वो आप इससे कर सकते हैं बिना अपने लैपटॉप को ऑन करे। अब बात कर लेंगे इस लैपटॉप की शक्तियों की। तो लैपटॉप आता है पावर्ड विद द Intel Core Ultra 7 255HX प्रोसेसर जो कि 20 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स के साथ में आता है। इसमें ना अपने 8 परफॉर्मेंस कोर्स हैं एंड 12 एफिशिएंट कोर्स हैं। अब आपको पता ही है कि जो ज्यादा पावर हंग्री टास्क होते हैं जैसे कि गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, इस तरह जहां पर की ज्यादा कंप्यूट पावर की रिक्वायरमेंट है वहां पर आपके जो पी कोर्स हैं वो स्मार्टली ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। और वहीं कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर ना उतनी ज्यादा कंप्यूट परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आपका स्ट्रीमिंग हो गया, बैकग्राउंड टास्क हो गए, इस तरह की चीजों के लिए जो अपने एफिशिएंट कोर्स हैं वो इन एक्शन आ जाते हैं और चीजों को हैंडल कर लेते हैं। अब इससे बेसिकली होता ही है कि देखो, ना तो परफॉर्मेंस सफर करता है और ना ही बैटरी लाइफ सफर करती है, आपको पीक परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमल बैटरी लाइफ का कॉम्बिनेशन मिल पाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इसी प्रोसेसर के अंदर ना आपको एक बिल्ट इन NPU भी मिल रहा है, यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बेसिकली आपके जो AI वर्कलोड्स हैं उनको और भी ज्यादा बूस्ट अप कर देता है। प्लस आपको ना Lenovo का खुद का AI इंजन प्लस भी मिलता है इसमें, जिसके चलते आपको Lenovo का LA AI चिप मिलता है, जिसकी वजह से ना आपका लैपटॉप जो है वो स्मार्टली ये चीज डिसाइड कर लेता है कि किस एप्लीकेशन में किन रिसोर्सेज को अलॉट करना है, किन कंपोनेंट्स को कितना पावर डिलीवर करना है और फैन स्पीड्स को क्या सेट करना है, थर्मल्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह की जो चीजें ना वो स्मार्टली आपका लैपटॉप अपने आप कर लेता है। और प्लस अगर आप चाहें ना तो Lenovo.com पर जाकर ना इस प्रोसेसर की जगह आप इसमें Core Ultra 9 275HX को भी चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब बात कर ले सिस्टम मेमोरी की, तो मेरे वाले वेरिएंट में ना आपको 32GB DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड फ्रीक्वेंसी वाली रैम मिल रही है जो कि ड्यूअल चैनल में रन कर रही है, यानी कि दोनों ही स्लॉट्स आपके ऑक्यूपाइड हैं। अगर आप चाहें तो आपको इसमें दो ऑप्शंस और मिल रहे हैं जो कि Lenovo.com पर जाकर आप अवेल कर सकते हैं। या तो आप एक सिंगल 16GB 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाला मॉड्यूल जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं, तो वहां पर आपका एक रैम स्लॉट खाली रहेगा। इन फ्यूचर में आप अपग्रेड करना चाहें, जो कि आज के समय में बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है और स्टुपिडिटी लग रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है हायर फ्रीक्वेंसी रैम लेना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। आप 32GB 16x2 वाला 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की जो रैम किट है ना उसको भी ले सकते हैं थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके। एंड देखो, हायर फ्रीक्वेंसी वाली मेमोरी से जो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस है ना उसमें थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, आपको एडेड FPS जरूर देखने को मिलेंगे हायर फ्रीक्वेंसी मेमोरी के साथ। इस लैपटॉप में ना आपको GeForce RTX 5060 ग्राफिक्स मिल रहे हैं जो कि 115 वॉट्स मैक्स TGP के साथ में आते हैं और 8GB 120
128 बिट GDDR7 VRAM के साथ में आते हैं। थोड़ा आगे चलकर परफॉर्मेंस भी देखेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसके बजाय भी RTX 5070 भी चूज कर सकते हैं अगर आपको और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो इस टर्म से मेरे वाले वेरिएंट पे 1 TB Gen 4 NVMe SSD मिल रही है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड्स काफी अच्छी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉज करके। अगर आप चाहें तो इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है जहां पर आप एक 512 GB की Gen 4 NVMe SSD भी जो है वो भी चूज कर सकते हैं, थोड़ा सा और सेव कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इस लैपटॉप का मेन अट्रैक्शन इसका ये OLED डिस्प्ले। तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है 16 इंचेस का WQXGA Lenovo PureSight OLED डिस्प्ले जो कि ना बहुत ही वाइब्रेंट है। HDR 1000 ट्रू ब्लैक सर्टिफाइड भी है, ऊपर से डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है, 500 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है। तो मीडिया कंजप्शन करोगे तो भाई मजा ही आ जाएगा, खासकर नेटफ्लिक्स एंड चिल में। अश्लील है ये लौंडा। बाकी 100% DCI P3 एंड 100% sRGB कलर गैमेट भी आपको मिल रहा है, यानी कि एडिटिंग वगैरह करोगे तो कलर एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। बाकी गेमिंग के नजरिए से ना ये एक 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल है, यानी कि हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से आपको इन गेम भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू योर ओपोनेंट्स। अब देखो बातें बहुत हो गई, जल्दी से आ जाएंगे टेस्टिंग के ऊपर। सबसे पहली चीज बता दूं टेस्टिंग पर जाने से पहले कि भाई टेस्ट करने से पहले ना मैंने जो ये लैपटॉप है इसको परफॉर्मेंस मोड पे डाल दिया था। रीजन स्पेस यूटिलिटी में जाकर इजीली आप इसको परफॉर्मेंस मोड पर डाल सकते हैं या फिर बैलेंस पर डाल सकते हैं। टेस्टिंग के टाइम पर मैंने इसको परफॉर्मेंस मोड पर रखा है और उसका साइन, उसका इंडिकेटर ये है कि इसका जो ये पावर बटन की एलईडी है ना ये व्हाइट से ऑटोमेटिकली रेड हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इसका मक स्विच है मैंने उसको भी इनेबल कर रखा है, यानी कि मैंने डिस्क्रीट जीपीयू पर फोर्स सेट कर रखा है इसको टेस्ट करने से पहले। अब बढ़ते हैं जल्दी से सिनेबेंच R24 की तरफ, जिसमें अपने को ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स का मल्टी कोर स्कोर मिल रहा है एंड 130 पॉइंट्स के आसपास का सिंगल कोर स्कोर मिल रहा है। नेक्स्ट मैंने Geekbench 6 से टेस्ट किया, जहां पर मल्टी कोर स्कोर्स एंड सिंगल कोर स्कोर्स जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। OpenCL वाले टेस्ट के रिजल्ट्स क्या है वो भी आप देख सकते हो। एवरीडे यूजेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है लैपटॉप, उसके लिए मैंने क्रॉस मार्क बेंचमार्क को रन किया है एंड नंबर्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ओवरऑल डिवाइस जो है वो कैसा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो PC Mark 10 को मैंने रन किया है एंड 8700 का स्कोर अपने को मिलता है, विच इज अ क्वाइट रिस्पेक्टेबल नंबर। अच्छा, अगर आप अपने इस लैपटॉप पर ब्लेंडर यूज करते हैं ना तो ब्लेंडर के रेंडर टाइम्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। बाकी AI एप्लीकेशंस का परफॉर्मेंस बेंचमार्क करने के लिए ना मैंने इसमें Geekbench 6 AI बेंचमार्क भी रन किया था। एक बार मैंने OpenVINO फ्रेमवर्क को यूज करते हुए बेंचमार्क किया है, स्कोर्स आप देख लो, एंड नेक्स्ट मैंने Onyx फ्रेमवर्क को यूज करते हुए बेंचमार्क किया, उसके स्कोर्स भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सिनेबेंच R24 को रन करते टाइम ना मैं थर्मल्स को भी मॉनिटर कर रहा था, ये देखने के लिए कि इसमें अपने को जो रीजन कोल्ड फ्रंट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है ना वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप नोटिस करना कि टेस्ट के टाइम पर जो CPU का पावर ड्रॉ है ना वो एवरेज आउट ही 120 वॉट्स के आसपास कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि दिस इज अ लॉट ऑफ पावर टू हैंडल फॉर अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो आपको दिखेगा कि टेम्परेचर जो है वो ऑल्दो ऑन द हायर साइड है, लेकिन आप देखो कैसे प्रोसेसर ना अपनी बूस्ट फ्रीक्वेंसी को तब भी अच्छा खासा मेंटेन कर पा रहा है। एंड जो लैपटॉप है वो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि अपना लैपटॉप जो है किसी तरह का एरर आया हो, ब्लू स्क्रीन एरर या ऐसा कुछ आया हो, स्टेबल रन कर रहा था एकदम। गेमिंग के टाइम पर ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे जो टेम्परेचर है वो प्रोसेसर के ऑलमोस्ट 75 टू 78 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही साइकिल करते हैं। पर अब आ जाता है गेम टेस्ट पर, लेकिन उससे पहले बता दूं कि देखो जो इस लैपटॉप का डिस्प्ले है ना वो 2560 बाय 1600 का मैक्स रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि दिस इज क्लोज टू 1440p, यानी ये 2K डिस्प्ले काइंड ऑफ, आप ऐसा कह सकते हो। और अगर आपको हर एक गेम को 2K रेजोल्यूशन के ऊपर मैक्स आउट करके परफॉर्मेंस चाहिए ना तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप फिर उस केस में ना RTX 5070 वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर लो, वो आपको बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के वो परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन यहाँ पर हम एक मोबाइल RTX 5060 प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं अननेसेसरली इसके ऊपर अल्ट्रा सेटिंग्स को फोर्स करने की कोशिश नहीं करूंगा, खासकर 2K रेजोल्यूशन के ऊपर, मतलब जो अपना 2560 बाय 1600 रेजोल्यूशन है उस पर तो एटलीस्ट मैं फोर्स करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे सेट ऑफ सेटिंग्स जिनके साथ में आप इंजॉयबल परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। एंड साथ ही साथ में एक सेकेंडरी रेजोल्यूशन को भी मैं टेस्ट करूंगा जो कि 1920 बाय 1200, जिसको आप 1080p कह सकते हैं, वेरी क्लोज टू 1080p रेजोल्यूशन। तो दोनों के साथ मैं गेम टेस्ट करूंगा। स्टार्ट किया मैंने विद ब्लैकमिथ वुकोंग बेंचमार्क, जहां 2560 बाय 1600 रेजोल्यूशन पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं। हाई प्रीसेट का मैं यूज कर रहा हूं, रे ट्रेसिंग को मैंने इनेबल कर रखा है, हाई पर सेट कर रखा है, एंड DLSS को मैंने क्वालिटी पर सेट कर रखा है, फ्रेम जनरेशन ऑन, एंड 66 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस ये गेम अपने को निकाल कर दे देती है विदाउट एनी स्टटर्स एंड वेरी प्लेबल परफॉर्मेंस में इसको कहूंगा। अच्छा, जब इसी गेम को मैंने 1920 बाय 1200 रेजोल्यूशन पर रन किया ना विद वेरी हाई प्रीसेट, एंड अगेन रे ट्रेसिंग इज सेट टू हाई, DLSS इज सेट टू क्वालिटी एंड फ्रेम जनरेशन इज ऑन, 83 FPS का परफॉर्मेंस ये गेम निकाल कर अपने को दे देती है। नेक्स्ट कम साइबरपंक 2077, जहां अगेन 2560 बाय 1600 रेजोल्यूशन है, हाई सेटिंग्स का मैं यूज कर रहा हूं विद रे ट्रेसिंग सेट टू हाई एंड DLSS सेट टू क्वालिटी, फ्रेम जनरेशन अगेन ऑन है, 73 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस ये गेम निकाल कर दे देती है। नेक्स्ट जब इस गेम को मैं 1920 बाय 1200 रेजोल्यूशन पर रन कर रहा हूं विद वेरी हाई सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग अगेन सेट टू हाई, DLSS क्वालिटी एंड फ्रेम जनरेशन इज ऑन, अब इस गेम में अपने को 111 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मैंने रन किया है वॉच डॉग्स लीजन, 2560 बाय 1600 रेजोल्यूशन है, हाई प्रीसेट का मैं यूज कर रहा हूं, रे ट्रेसिंग इज सेट टू हाई एंड DLSS इज सेट टू क्वालिटी। इस गेम में 73 FPS का एवरेज अपने को मिल रहा था। वही 1920 बाय 1200 रेजोल्यूशन पर विद वेरी हाई प्रीसेट, रे ट्रेसिंग सेट टू हाई एंड DLSS सेट टू क्वालिटी, ये गेम 97 FPS का स्मूथ एवरेज निकाल कर दे रही थी। नेक्स्ट अप मैंने रन किया शैडो ऑफ द टूम रेडर, जिसको मैक्स आउट मैंने किया 2560 बाय 1600
1200 रेजोल्यूशन पर हाईएस्ट अवेलेबल सेटिंग्स का मैं यूज कर रहा हूँ। एडिशनल सेटिंग्स जैसे कि ब्लूम हो गया, टेसेलेशन हो गया, एम्बिएंट ऑक्लूजन हो गया, सब कुछ इनेबल्ड है एंड 96 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस इस गेम में मिल रहा है। वहीं अगर सेम सेटिंग्स के साथ में मैं 1920x1200 रेजोल्यूशन पर टेस्ट कर रहा हूँ गेम को, तो अपने को 149 FPS का स्मूथ परफॉर्मेंस ये गेम दे रही थी। ऑब्वियसली गेम परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा है, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई कि आप हर एक गेम को जो है 1080p या फिर 1440p रेजोल्यूशन पर अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ में मैक्स आउट करके फ्लॉलेसली खेल पाओगे एक मोबाइल RTX 5060 पर, तो फिर सीरियसली नीड टू रिकंसिडर योर मैथ, क्योंकि भाई ये एक फुल फ्लेजेड डेस्कटॉप ग्रेड RTX 5060 के साथ में भी हर एक गेम में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दिस इज ऑब्वियसली अ मोबाइल प्लेटफॉर्म, तो ऑलरेडी जो परफॉर्मेंस है वो डेस्कटॉप ग्रेड सेम हार्डवेयर के कंपैरिजन में डिफर करता है। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को राइट सेट करना पड़ेगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ठीक थी तो उसके हिसाब से ये प्रॉमिस परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। आप दोनों ही रेजोल्यूशंस पर 1080p हो गया, 1440p हो गया, दोनों पर ही आप थोड़ा सा सेटिंग्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज करके अच्छा खासा प्लेबल FPS जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। कीबोर्ड यहाँ पर आपको 24 जोन RGB बैकलाइट मिल रहा है, जिसके कलर्स एंड ब्राइटनेस को ना आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वैसे ये वाइट बैकलाइट ऑप्शन में भी अवेलेबल है वेबसाइट पर जाकर, बट भाई RGB तो गेमिंग की शान है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि भाई RGB के साथ ही जाओ। ट्रैक पैड का साइज भी इनफ है, मल्टी जेस्चर को भी सपोर्ट करता है एंड ओवरऑल कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती यूज करने में। नेक्स्ट इस लैपटॉप में ना 2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं जो कि हम ट्यून्ड है एंड ऑडियो सिंगल पर्सन एक्सपीरियंस के हिसाब से इनफ है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेस्ट इन सेगमेंट स्पीकर्स है या ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर एक सिंगल पर्सन इस पर बैठकर देख रहा है, क्लैरिटी डिसेंट है, लाउडनेस डिसेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से एक सैंपल सुन लो। तो अब यहाँ वाले कैमरा से निकल कर आ जाते हैं जल्दी से यहाँ वाले कैमरा में। ये है इस लैपटॉप का इनबिल्ट वेबकैम जो कि 1440p 30 FPS का मैक्स आउटपुट सपोर्ट करता है। जो मेरी ऑडियो है वो इसके ड्यूअल एरे माइक्रोफोन से आ रही है जो कि ऊपर ही लगा हुआ है। बताना ऑडियो कैसी है एंड फुटेज की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि सेम लाइटिंग कंडीशंस है कैमरा में और यहाँ पर, आप बता सकते हो। और मेरे हिसाब से लाइट मैनेजमेंट अच्छा है क्योंकि मेरे फेस के सामने 2 लाइट्स हैं एंड उतना ज्यादा मुझे ओवर एक्सपोज फुटेज नहीं दिख रहा। बाकी आप बता। नेक्स्ट इस लैपटॉप में ना आपको Lenovo Vantage का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहां आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करके वारंटी क्लेम कर सकते हैं, ड्राइवर्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं एंड कुछ सेटिंग्स को भी ट्वीक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको लीजन स्पेस का सपोर्ट भी मिलता है इस लैपटॉप में, जिसके चलते आप जो है परफॉर्मेंस सेटिंग्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपने देखा था परफॉर्मेंस मोड पे करा था, वैसा कर सकते हैं। आप जो है इसके मक स्विच का यूज कर सकते हैं एंड इसी यूटिलिटी में ना आपको एक इनबिल्ट स्टोर भी मिल जाता है जहां पर आप गेम्स को बाय भी कर सकते हैं, प्लस एक सिंगल इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी भी आपको मिल रही है जहां पर आप अपनी सभी गेम्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि स्टीम की गेम्स हो गई, यूबीसॉफ्ट की गेम्स हो गई या एपिक की गेम्स हो गई, सभी अंडर अ सिंगल रूफ जो है वो आपको मिल जाएंगी यूज करने के लिए, प्ले करने के लिए। ऊपर से लीजन स्पेस का एक पार्ट ना गेम क्लिप मास्टर भी है जो कि एक AI बेस्ड यूटिलिटी है एंड ये स्मार्टली बिना आपको डिस्टर्ब किए ना जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो उसमें से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को या फिर मैं कहूं एंटरटेनिंग मूवमेंट्स को ना क्लिप कर लेती है। एंड ये बड़े काम का टूल है उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर गेम स्ट्रीमर्स हैं मे बी, तो उनको ना आप बिना किसी भी दिक्कत के सोशल मीडिया रेडी कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली स्मार्टली निकाल कर दे देता है। इसी के साथ साथ आपको Lenovo का खुद का Lenovo AI Now भी मिलता है, जिसको आप एक फुल फ्लेजेड AI एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। आपको किसी चीज को समराइज करना है, किसी वेब पेज को समराइज करना है, किसी कॉल को समराइज करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अब क्योंकि एक पोर्टेबल डिवाइस है, लैपटॉप है, तो भाई बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी इसमें आपको मिलती है 80 वॉट आवर वाली। और भाई देखो कि जब भी अपने गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं मैं हमेशा बोलता हूं कि योर चार्जर इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको पीक परफॉर्मेंस चाहिए, आप गेमिंग करना चाहते हैं इस पर या वीडियो एडिटिंग जैसा कुछ करना चाहते हैं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप अपना पावर अडाप्टर जो है उसको लगाकर ही वो चीजें करें, तभी आपको पीक परफॉर्मेंस मिलेगा। बाकी नॉर्मल कंडीशन में बैटरी बैकअप की बात करें ना, तो अगर आप इसका जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है उसको कम कर देते हो, आप iGPU से आउटपुट ले रहे हो, आप कीबोर्ड की लाइटिंग को बंद कर देते हो, इस तरह की चीजें एडजस्टमेंट्स वगैरह करके ना ये ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास का बैकअप आपको दे देगा। लेकिन गेमिंग लैपटॉप है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अब फाइनल थॉट्स पर आ जाते हैं, उससे पहले प्राइसिंग पर आ जाते हैं। तो भाई देखो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 1.63 लाख से। आप Lenovo.com पर जाकर कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसर चेंज कर सकते हो, आप रैम कम ज्यादा कर सकते हो, जो मैंने आपको शुरू में बताया है ना। तो उन चेंजेस के हिसाब से ना इसका प्राइस वेरी करेगा। ऊपर से कंडीशंस के हिसाब से भी, जो करंट कंडीशंस आपको पता ही है, उनके हिसाब से प्राइस वेरी करेगा। तो आप इसको उस प्राइस पर बाय कर सकते हो। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो Lenovo Legion Pro 5i पर। आपको कैसा लगा लैपटॉप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना एंड आपको इसका कौन सा फीचर सबसे अमेजिंग लगा वो भी बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को भी, ताकि अपने वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।